एग्जाम सर पे है और टाइम भी कम है दोस्तों। ऐसे में यदि आप सवाल पूछते हैं कि सर मुझे कितनी घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि आप अभी भी अपने करियर के प्रति, अपने एग्जाम्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि यदि आपको अभी तक ये नहीं पता है कि घंटों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके रिजल्ट की है, आप यदि ये सवाल करते हैं कि सर मुझे एक बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यदि अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट बनना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। इसीलिए मैं आपके क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर दोस्तों यहां कुल 11 ऐसे पॉइंट्स लेकर के आया हूं जिसके सहारे आप छोटी छोटी टिप्स को अपना करके आप अपने लाइफ के बेहतरीन एग्जाम को दे करके एक बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए और बगल में एक प्यारा सा घंटे उसे बजा लीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को अंत देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूं जो आपके करियर के लिए, आपके स्टडी लाइफ के लिए एक बहुत वरदान साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स कि आप पूरी नींद ले दोस्तों। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चे जब एग्जाम सर पे आते हैं तो वे इतना पढ़ने लगते हैं, इतना लंबे समय तक पढ़ने लगते हैं और देर रात तक वे जगना शुरू कर देते हैं और सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे केसेस में आप देखा गया है कि वो मेंटली डिस्ट्रेस हो जाता है वह स्टूडेंट से। तो आप कम से कम 6 घंटे की नींद आप जरूर लें और कोशिश करें कि आप अर्ली सो जाए और अर्ली जगने का प्रयास कर रहे हैं। अर्ली यदि आप सोते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले जगने में वो आपको बहुत मदद हो सकता है दोस्तों। सेकेंड है एक्सरसाइज। दोस्तों अर्ली मॉर्निंग जब आप जगते हैं तो आप प्रयास करें कि कम से कम, यदि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहते हैं फिर भी कम से कम 15 से 20 मिनट निकाल करके मिनिमम आप एक्सरसाइज करें। हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज का बहुत बड़ा अनुभव नहीं हो, आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं जानते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी मौसम जो चल रहा है उसके हिसाब से अब जो भी एक्सरसाइज आपके बॉडी को सूट करता है, कम से कम 15-20 मिनट तक यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी एनर्जेटिक फील करेगा, आपका बॉडी में के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएगा दोस्तों। और वह आपके दिनचर्या के लिए, जैसे कि आपको दिन भर बैठ कर पढ़ाई करना है तो उसके लिए आपके बॉडी लूज नहीं पड़ेंगे और एक तरोताजा एनर्जी के साथ आपका बॉडी दिन भर उस स्टडी को करता रहेगा। थर्ड है सोशल मीडिया से आप जरूर बचें दोस्तों। आज के समय में, आज की जो दौर चल रही है उसमें अधिकांश स्टूडेंट अपनी मैक्सिमम टाइम, यदि मैं बात करूं तो पर डे 24 आवर में 3 से 4 घंटे टाइम वे सोशल मीडिया पर जरूर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यह एक बहुत हार्मफुल आपके करियर के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आपके सर पे जब एग्जाम्स हो तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें। आप जितना नोटिफिकेशंस आए आप सारे नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर दे दोस्तों। और यदि आपके लिए पॉसिबल है तो आप जब भी स्टडी कर रहे हो आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल सकते हैं। इससे क्या हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे कि कभी व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, कभी फेसबुक पर नोटिफिकेशन आते हैं, तो कभी इंस्टा पर नोटिफिकेशन आते हैं। तो इन सभी नोटिफिकेशंस की वजह से आप बार बार आपका दिमाग डिस्ट्रेस होता है और आपका पढ़ाई से दिमाग हट करके बार बार उस नोटिफिकेशन पर जाता है और तुरंत आप फिर चैटिंग करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि इन नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर दें या तो आप फ्लाइट मोड में डाल लें, जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। चौथा है हर 1 घंटे पे आप ब्रेक जरूर लें दोस्तों। 1 घंटे लगातार यदि आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी आपको आगे भी पढ़ाई जारी रखनी है तो उस बीच में कम से कम अगले 1 घंटे और पिछले 1 घंटे के बीच में कम से कम 5 मिनट का आप ब्रेक जरूर लें दोस्तों। इस 5 मिनट में आप कई तरह के एक्टिविटी कर सकते हैं। हो सकता है कि इस 5 मिनट के दौरान आप कुछ लंच कर सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रेक लेकर के इस बीच बीच में कुछ खुदरा एक्टिविटी आप करते रहते हैं तो वह आपके दिमाग को डिस्ट्रेस भी नहीं होने देगा और आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और अगले अध्याय के लिए, अगले स्टडी के लिए आपका दिमाग प्रिपेयर रहेगा और काफी अच्छी तरह से काम करेगा। नेक्स्ट है खाने पीने का अच्छी तरह से आप प्लानिंग करें दोस्तों। इस मौसम में जब एग्जाम्स चल रहे हो तो उस समय आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसकी सबसे बड़ी जरूरत आपके बॉडी को हो जाती है कि आप ऐसे खाना नहीं खाएं जो आपके सेहत के लिए हार्मफुल हो। चूंकि समय कम है आपके पास, आप यदि इसमें बीमार पड़ जाते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्जाम डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए आप ऐसे भोजन ही करें जो आपके बॉडी को एनर्जेटिक प्रदान करे। जैसे कि आप ज़्यादातर केस में आप फल का सेवन ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उससे आपके दिमाग भी तरोताज़ा रहेंगे और आपके बॉडी में एक एनर्जेटिक भी आपका बॉडी फील करता रहेगा। इस तरह से आपके स्टडी के लिए अच्छे खान पान के और अच्छे भोजन की नितांत आवश्यकता है। नेक्स्ट है जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो उस बीच में आप कोशिश करें कि 1 गिलास पानी अपने पास रखें और उस पानी को जरूर पिए। हर घंटे आपके बॉडी, चूंकि पानी की कमी की वजह से आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, इसके लिए आप घंटे घंटे आप जो पानी आपके शरीर को चाहिए, अगर 1 गिलास पॉसिबल हो तो आप 1 गिलास लीजिए या उससे कम आप पानी को लीजिए
और आप अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाइए, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जब पानी सफिशिएंट मात्रा में रहेगा तो आपका ब्रेन पूरा शार्प रहेगा और तेजी से आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है हार्ड सब्जेक्ट को आप सबसे पहले पढ़ें। दोस्तों आप एक अपना रूटीन बना ले कि हमको किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग जब जगते हो, आप 4 बजे यदि अर्ली मॉर्निंग जग जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आपके सिलेबस का जो सबसे हार्ड पेपर है उस पेपर को आप सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि यदि दिन की शुरुआत में आप सबसे हार्ड काम को पहले कर लेते हैं, आप सबसे हार्ड पेपर को पहले स्टडी कर लेते हैं, तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपके लिए कम हार्ड पेपर जैसे कि इजी पेपर आपके लिए आते जाएंगे और लंबे समय स्टडी करने के बाद जो आपका दिमाग स्ट्रेस हो जाता है और काम करना जब बंद कर देता है, स्लो कर देता है, उस समय यदि आप इजी पेपर का अध्ययन करते हैं तो वह आपके लिए वह भी आसान हो जाएगा और एंजॉय करते हुए आप अपने स्टडी को आराम से पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक स्टडी प्लान बनाइए जिसके हिसाब से जब से जो हार्ड पेपर है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए और जो सबसे ईजी पेपर है उसको आप इस समय पढ़िए जिस समय आपके आसपास काफी शोरगुल भी रहता हो, उस समय भी आप उस हल्के पेपर का अध्ययन करके आराम से आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप हाईलाइट करते चलो। दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि एक हाइलाइटर यदि आपके पास हो और आपके जिस पेपर का भी आप अध्ययन करें उस पेपर का आप अध्ययन करते रहिए और जो भी पॉइंट है, जो हाईलाइट पॉइंटेड है, पॉइंट आउट में उसको पॉइंट आउट करते रहिए और उसको हाईलाइट करते रहिए, क्योंकि अगला बार जब आप स्टडी कीजिएगा, जब रिवीजन आपको करने की जब बारी आएगी और आपके पास जब समय कम होंगे तो उन हाईलाइट पॉइंट को ही आप सीधे स्टडी करते चलेंगे और आगे तेजी से बढ़ते जाएंगे। क्योंकि यदि आपके पास पॉइंट होंगे तो आप उस पॉइंट्स के आधार पर आप अपने मेमोरी का, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप एग्जाम में अच्छी तरह से आप उसका डील कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बेड पर लेटकर कभी अध्ययन नहीं करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जब वे पढ़ने लगते हैं तो वे बेड पर लेटे रहते हैं और बेड पर लेकर पुस्तक को ऐसे हाथ में लेकर के और वे पढ़ते रहते हैं या सोशल मीडिया पर अपना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो कभी भी आप यदि लेट जाते हैं तो दोस्तों तो आपका बॉडी जो है लूज पड़ना शुरू हो जाता है और जब आपका बॉडी जब लूज पड़ना शुरू हो जाता है तो आपके दिमाग भी लूज होने शुरू हो जाते हैं और उस केस में आप जिस स्पीड से आप अध्ययन करते हैं उस स्पीड से आप सीखते नहीं है, उसको आप लर्न नहीं कर पाते हैं। आपके सीखने की जो कैपेसिटी होती है वह स्लो हो जाती है। इसलिए कभी भी आप लेट करके पढ़ाई नहीं करें। उसके लिए आप हमेशा चेयर और टेबल का इस्तेमाल जरूर करें पढ़ने के लिए, क्योंकि यह हो सकता है कि आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं। आपके पास जो सिलेबस है, जो पेपर है, उसको आप टहलते रहिए और अध्ययन करते रहिए, वह आपको फिजिकली भी और मेंटली भी आपको तरोताजा रखेगा। तो इस तरह से आप अध्ययन करें। नेक्स्ट है सोशल एक्टिविटी करें। दोस्तों मैंने बताया है कि पिछले स्लाइड में कि आप हर 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट का आप ब्रेक ले। उस 5 मिनट के बीच में आप कई तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ बच्चे होंगे, आप उन बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए खेल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप म्यूजिक कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप किसी फोन से फ्रेंड से बात कर सकते हैं या अपने परिवार में उस समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं या आसपास के बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप जो बीच में ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का, उस 5 मिनट को आप सोशल एक्टिविटी में यदि इंगेज करते हैं तो उस 5 मिनट के अंदर में ही आपके बॉडी के अंदर फिर से एनर्जी रीस्टोर हो जाएगा। वह आपके आगे के स्टडी के लिए दिमाग जब फिर से तरोताजा हो जाएगा तो आपको काफी अच्छी तरह से अध्ययन करना और मजा भी आना दोस्तों शुरू हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक यूनिक पॉइंट दे रहा हूं दोस्तों कि आप म्यूजिक जरूर सुने। हो सकता है कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हो, आप किसी बड़े शहर में या महानगर में रह रहे हो, तो वहां आपके आसपास हमेशा गाड़ियों की आवाज गूंजती रहती होगी। तो आप उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उस केस में डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, क्योंकि आपका बार बार ध्यान उस गाड़ियों की सिटी की तरफ नहीं जाए, बाहर के हल्ला शोरगुल की तरफ नहीं चल जाए, इससे बचने के लिए आप अपने रूम में एक म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग करें और फ्लर्ट म्यूजिक आप धीरे धीरे हल्की आवाज में, मीठी आवाज में एक फ्लर्ट म्यूजिक को आप बजाते रहे, बैकग्राउंड से वह चलता रहेगा और आप अपने स्टडी पर फोकस कर पाइएगा। इसका मेन एक ही रीजन होगा दोस्तों कि बाहर का जो डिस्ट्रैक्शन है आप उसके प्रति आकर्षित नहीं हो और आपके पास जब सामने फ्लर्ट म्यूजिक जब बजते रहेंगे तो आप उसका एंजॉय भी करते रहेंगे और आप अपने स्टडी पर 100% फोकस भी करते रहेंगे। तो दोस्तों आज हमने आपके सामने कुल 11 पॉइंट्स का डिस्कस किया। इस पॉइंट्स से कौन सी पॉइंट आपको सबसे बेहतरीन लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके अनेक साथियों को, अनेक ऐसे पेरेंट्स को भी जरूरत है जिनके बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं या वे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।